सत्यवाय कोई बात नहीं आती, अच्छी बात है। तो देखिए एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आ रही है राजबली पांडे जी की। अपने हिंदू संस्कार में कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि संस्कार व्यंजक एवं प्रतीकात्मक अनुष्ठान है, इनमें बहुत से अभिनयात्मक उद्गार, धर्म वैज्ञानिक मुद्राएं एवं इंगिती पाई जाती है, और इनके आधारभूत तत्वों का रहस्य समझे बिना संस्कार अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे बाल क्रीड़ा हो रही है, बाल क्रीड़ा जैसे प्रतीत होंगे। अब मित्रों जरा इस पे सूक्ष्म दृष्टि से विचार कीजिए तो आपको लगेगा कि उनके ये जो उद्गार हैं वो बड़े तथ्यात्मक हैं। क्यों? संस्कारों में धर्म, वैज्ञानिकता एवं मानवीय मूल्य ठीक उसी प्रकार से निहित रहते हैं जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश में लाल, नीला, बैगनी ये कलर, ये रंग हैं, इनमें इसमें प्रतीक्षण आपको प्रतीक दिखाई देंगे संस्कारों में। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ नाटक है मान लीजिए, तो वह श्रेष्ठ नाटक बिंबों से युक्त होता है ना, उसी प्रकार जीवन रूपी जो ये श्रेष्ठ नाटक है, नाट्य है, इसके महत्वपूर्ण अंक या अवस्थाएं जो संस्कार के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष होती हैं, वह भी बिंबों या प्रतीकों से सुसज्जित हैं। इसलिए इन संस्कारों को बड़ा लालित्यपूर्ण और हृदय बनाती है। अब आप जरा उसको ले लीजिए, सीमंतोन्नयन संस्कार को लीजिए। अब सीमंतोन्नयन संस्कार को देखिए, इसमें गर्भिणी स्त्री की मांग को पति उदुम्बर आदि की लकड़ी के द्वारा गर्भ से 5वें महीने में काटता है। अब अब ये देखिए, अब ये संस्कार है, ये व्यंजना और प्रतीकों से ओतप्रोत है। गर्भिणी के कल्याण और जो गर्भस्थ शिशु है ना, उसके दीर्घायु हेतु माता लक्ष्मी से प्रार्थना इसमें की जाती है, ऐसा आप हम इसे समझ सकते हैं। सनातन संस्कृति में स्त्रियां जो है ना वो प्रतिदिन मांग काटती है, कोई नई बात नहीं है, किंतु पति के द्वारा अपनी पत्नी जो कि गर्भिणी है उसकी मांग काटना, जिसे कि राजबली जी अभिनय शब्द से अभिहित कर रहे हैं, वह भी प्रिय वचनों और संबोधनों से उसे संबोधित करते हैं, निश्चय ही इस बात की अभिव्यंजना करता है कि पति हो चाहे उसके अन्य संबंधी हैं, वो सभी के सभी उस गर्भिणी का विशेष उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, और मातृत्व जैसा जो गुरुतर भार वह वहन कर रही है उसके लिए उसका उत्साह कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब इसको देखिए आप व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार कीजिए। गर्भ का जो 5वां महीना है, अब उसमें क्या होता है, गर्भ के मन और बुद्धि का स्वरूप बनना आरंभ हो जाता है। इसलिए इस समय गर्भिणी की देखभाल विशेष करनी अत्यावश्यक हो जाती है। उसकी सेवा शुश्रूषा, उसको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, अच्छी अच्छी बातें कहें, अच्छी अच्छी बातें उसके सामने कहें, पुराण आदि का श्रवण करावे उसको, है ये होता है। अब देखिए जब वो ये कह रहा है ना, सेवा कर रहा है पति, जब उसकी मांग काढ़ रहा है तो उसकी प्रसन्नता की का भी ध्यान रखता है। क्या कहता है कि उसे राका कह रहा है, पूर्णिमा के चंद्र वाली रात के समान कांति है उसकी, और सुपेशा ऐसा भी कहता है कि सुंदर अंगों वाली हो तुम, है। अब इसमें उदुम्बर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं वो, जो कि शक्ति का प्रतीक है। पति क्या कह रहा है, ओम ये नादिते सीमानन्नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय तेनाहमस्यै सीमानन्नयामि प्रजामस्यै जरदहति कृणोमि। पारस्कर गृह सूत्र में पारस्कर का वचन मिलता है, आप देख लीजिए। क्या कहते हैं कि प्रजापति अदिति के महत सौभाग्य के लिए उसकी सीमा को निर्धारित जिस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारा पति गर्भस्थ शिशु के दीर्घायुष्य के लिए तुम्हारी मांग काटता हूं। अब देखिए श्रोताओं, यदि संस्कारों में ज्योतिष के अवदान को समझ लिया जाए तो इस ज्योतिष शास्त्र के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की स्पष्ट उद्भावना और प्रतिष्ठा हो सकती है। अब ज्योतिष शास्त्र की क्या भूमिका है, इस पर यदि हम विचार करें तो ये कहना पड़ेगा कि चाहे नित्य नैमित्तिक कार्य हो, चाहे संस्कार हो, और चाहे याग आदि अनुष्ठान हो, और आप चाहे व्रत पर्व उत्सव ले लीजिए, किसी में भी उस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति और अभीष्ट फल प्राप्ति किसके अधीन है? ईश्वर की एक विशेष कला है, उसके अधीन है। वह विशेष कला क्या है? वही विशेष कला, वही विशेष विच्छिति काल कहलाती है। यही कारण है
कि सनातन परंपरा मात्र काल गणना हेतु ही कालखंड का निर्धारण नहीं करती है कि सिर्फ गणना के लिए त्रुटि हो गया, तत्पर हो गया, निमेश हो गया, घटी हो गया, पल हो गया, इसके लिए ही नहीं है सनातन परंपरा, अपितु उस कालखंड में अधिदैविक आधिदैविक जो सत्ता है ना, उसका स्वाभाविक समावेश मानते हुए तद उसके अधिपति देव की प्रकृति के अनुरूप उसे कार्य विशेष हेतु अनुकूल या प्रतिकूल मानती है। जिस प्रकार का काल है उसके हिसाब से। अगर वह मंगलवार है तो मंगलवार को किस प्रकार के कार्य होंगे तद अनुरूप। अब देखिए, मंगलवार कह दिया तो उसका अधिपति मंगल को बना दिया, उस कालखंड का, उस वार का, उस कालखंड का अधिपति मंगल हो गया। अब मंगल की प्रीति जिसमें है, वह जिस प्रकार वाला है, उस प्रकार के कार्यों को करने का निर्देश दिया जाएगा, चाहे भूमि चयन हो और चाहे शल्य क्रिया हो, है चाहे युद्ध आदि में प्रवृत्ति हो, इन सब के लिए जितने भी उग्र कार्य हैं, इनके लिए आप उसको लेंगे मंगल को। तो इसीलिए अब देखिए एक बात, तब इसकी आवश्यकता तो हमने कही दी कि भाई कोई भी काम आप करेंगे हैं तो वो देखिए मानव जो है ना वो सुखाकांक्षी है मित्र, है सुख का मूल अनुकूल फल प्राप्ति है और जिसका आधार उचित काल में किया गया कर्म है। प्रतिकूल समय में आप काम कीजिए, चाहे अनुचित समय में अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा, ऊसर या बंजर में भूमि में जैसे बीज बोते हैं वैसा ही हो गया। अतीता नागते काले दान हो मजपादिकम ऊषरे वापितम बीजम तद्वद भवति निष्फलम है। इसीलिए हमको सही समय पर वह कार्य किया जाए, तो अनुकूल समय में किया गया कार्य ही सफलता की कुंजी है, जिसका निर्धारण ज्योतिष में मुहूर्त इत्यादि के द्वारा होता है? उसके बिना संभव नहीं है। इसीलिए दैनिक कार्य हो और चाहे नैमित्तिक कर्म हो और चाहे यज्ञादि अनुष्ठान हो, सभी में उचित अनुचित काल का विचार सर्वोपरि है। सबसे पहले हम इसका विचार करते हैं ताकि उत्तम फल की प्राप्ति हो। अब सीमंतोन्नयन संस्कार में ज्योतिष की भूमिका के पहले गर्भाधान संस्कार की बात कर रहे हैं, तो फिर सीमंतोन्नयन की भी बात करेंगे। इन दो संस्कारों की बात करूंगा और इनमें किस प्रकार से मुहूर्त की बात की गई है। देखिए ये अपने आप में समाज और संस्कृति से ज्योतिष शास्त्र की शास्त्रीय दृष्टि से समाज और संस्कृति में का ये सामंजस्य या अन्वय बैठ रहा है। अगर आप गर्भाधान संस्कार को लीजिए तो उसके दशम मंडल का 184वां सूक्त है जो कि गर्भाधान विषयक मंत्रों से युक्त है। ऋषि अनेक देवताओं से गर्भाधान में सहायता करने हेतु प्रार्थना करता है। तो क्या कह रहा है कि विष्णु गर्भाशय को तैयार करें, त्वष्टा उस गर्भाशय के स्वरूप को स्थिर रखें, प्रजापति उस गर्भाशय को अनुकूल द्रव से भरें, धाता और सरस्वती उसमें भ्रूण को प्रतिष्ठित करें, अश्विनी कुमार उस गर्भ को नील कमल माला नाल इत्यादि से, जो नील कमल है ना, यानी कि जो नाल है उस नाल से सुसज्जित करें, है ये बात कह रहे हैं। तो गृह सूत्रों में गर्भाधान के पूर्व विविध देवताओं के पूजन, अच्छा ये जितने भी देवता हैं आपके, चाहे धाता ले लीजिए, प्रजापति ले लीजिए, विष्णु ले लीजिए, त्वष्टा ले लीजिए, ये सभी किसी न किसी नक्षत्र के देवता हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का देवता है विष्णु, है चित्रा का देवता है त्वष्टा, है ये रोहिणी का हो गया धाता यानी प्रजापति, तो अश्विनी कुमार अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं। तो इन देवताओं और इससे क्या निकला, क्या संकेत निकल रहा है कि इन नक्षत्रों में अगर गर्भाधान किया जाए तो गर्भ पुष्ट होने की संभावना अधिक रहेगी। अब किसी को गर्भ मान लीजिए गर्भ का योग ही नहीं है तो फिर एक वो अलग कहानी होगी, है वो एक अलग विषय होगा। ठीक, तो खैर काल का अगर जब निर्धारण करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि रजो निवृत्ति के चौथे दिन से लेकर 16वें दिन तक ये गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय माना है। और प्राय रात्रि को ही शुभ क्या मानते हैं। वीर मित्रोदय को अगर आप देखेंगे कि नारतवे दिवा
मैथुनमर्जयेत् अल्पभाग्याः अल्पवीर्याश्च दिवा प्रसूयन्तेऽल्पायुश्च इति आथर्वणिक श्रुतिः। अथर्ववेद के को कोट करते हुए उसका संदर्भ लेते हुए वीर मित्रोदयकार वीर मित्र संस्कार प्रकाश में कह रहे हैं इस बात को, है कि जब आर्तव हो उस आर्तव में नहीं करना है। आर्तव काल जब निकल जाए, 5-6 दिन का जब समय, 4 दिन का समय बीत जाए, तो उसके बाद से, और उसमें भी कहते हैं कि दिवा मैथुनम न अर्जये, दिन में नहीं। क्यों? क्योंकि अल्पभाग्या अल्पवीर्या दिवा प्रसूयन्ते, अल्पभाग्य और अल्पवीर्य अल्प पराक्रमी जातक का जन्म होगा, ऐसा अथर्वण श्रुति यानी अथर्व वेद का हवाला देते हुए वीर मित्र कह रहे हैं। अब और क्या कहते हैं, मनु महाराज क्या कह रहे हैं कि युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो युग्मासु रात्रिषु पुमान पुंसोधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया, है तिथियों का निर्देश हो गया है कि भाई युग्मासु युग्म तिथियों में या युग्म दिनों में है पुत्र उत्पन्न हो, पुत्र की उत्पत्ति की संभावना अधिक रहती है, और अयुग्म हो दिन, इवन डे ऑड डेज जो होते हैं, पहला मतलब कि 5वां 7वां 9वां 11वां 13वां, ये इसमें भी एक बात और है कि एकादशी और त्रयोदशी का को गर्हित कहा है, उसको छोड़ने की बात की है। इसको छोड़ दिया जाए तो गर्भाधान हेतु ये प्रशस्त है। तासाम आद्याश्चतस्रस्तु निंदिकैकादशी च या, मतलब कि शुरू के 4 रात्रि और उसके अलावा एकादशी है, ये निंदित कही गई है। त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रयः, ऐसा कहते हैं। ठीक है, विष्णु पुराण को अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें भी गर्भधारण काल के बारे में बात की है, और कह रहे हैं वो कि पर्वों पर एवं सूर्य संक्रांति के दिन स्त्री भोग नहीं करना चाहिए, है गर्भाधान तो बात की ही बात, बहुत दूर की बात होगी। इन दिनों में तैलाभ्यंग भी नहीं होना चाहिए, मांस भक्षण भी नहीं करना चाहिए, है पर्वाणि एतानि राजेन्द्र रवि संक्रांतिरेव च तैल स्त्री मांस भोगी पर्वस्वेतेषु यः पुमान् विन्मूत्र भोजनम नाम नरकम प्रतिपद्यते, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इसीलिए जब आप इसमें मुहूर्त की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, रामाचार्य क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए कि गंडांतम त्रिविधम त्यजेत, तीनों प्रकार का जो गंडांत है, तिथि गंडांत, लग्न गंडांत और नक्षत्र गंडांत, इनको छोड़ देवे, हैं गंडांतम त्रिविधम त्यजेन निधन जन्मर्क्षे च मूलांतकम, जन्म नक्षत्र को भी छोड़ देवे, मूल नक्षत्र को भी छोड़े, हैं और जो वध तारा है, वध तारा को भी छोड़ दे, दाश्रम औष्णम अघोपराग दिवसान पातम तथा वैधृतिम, है मतलब कि ये तीनों प्रकार के गंडांत हो गए, जो वध तारा है वो हो गया, जन्म नक्षत्र हो गया, मूल नक्षत्र हो गया, अंतक जिसका देवता है ऐसा भरणी नक्षत्र हो गया। इन नक्षत्रों में गर्भाधान नहीं होता है, रेवती नक्षत्र है, इनमें गर्भाधान नहीं करना चाहिए। उपराग दिवस, उपराग दिवस मतलब कि जो ग्रहण का समय है, इसमें भी गर्भाधान नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, इसके अलावा पितरों का जो श्राद्ध दिन है, दिन का समय है, परिघ संज्ञक जो योग है इसमें भी और चाहे उत्पात से हत नक्षत्र, मैंने जिस नक्षत्र में प्राकृतिक उत्पात हो रखा है, इसमें भी यहाँ गर्भाधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब भद्रा ये इत्यादि का भी वाद किया है कि भद्रा षष्ठी पर्वरिक्ताश संध्या भौमार्कार की नाद्य रात्रिश्चतस्रः। ठीक, तो अब सवाल यह है कि गर्भाधान करें किसमें, तो कहते हैं कि गर्भाधानम त्रित्तरेन द्वर्क मैत्र ब्राह्म स्वाति विष्णु वस्वम बुपे या सत, कुछ भी कह दीजिए, कि इन नक्षत्रों में शुभ होता है। किन नक्षत्रों में, कि भाई उत्तरात्रय है, उत्तराषाढ़ा हो गया, उत्तरा फाल्गुनी हो गया, उत्तर भाद्रपद हो गया, है और चाहे मृगशिरा है आपका, है और हस्त है, मैत्र है यानी अनुराधा नक्षत्र है, रोहिणी है, स्वाति है, श्रवण है, श्रवण के देवता ज्येष्ठा के नहीं, ज्येष्ठा के तो इंद्र हैं, श्रवण
के देवता हैं विष्णु। तो इन देवताओं में धनिष्ठा में और अंबुप यानी कि आपका जो शतभिषा है, इनमें गर्भाधान करना चाहिए। और मैंने आपको वो तो बता ही दिया कि अब विषम राशि हो, विषम नवांश हो तो गर्भाधान शुभ होता है। अब पुंसवन संस्कार को अगर देख लीजिए आप, तो देखिए ये बात सर्वविदित है कि तीसरे चौथे महीने में ही गर्भ का लिंग निर्धारित हो जाता है, इसलिए गर्भाधान संस्कार के पश्चात यह संस्कार होता है। और यह संस्कार गर्भाधान से तीसरे महीने में पति के द्वारा विधीयमान है। तो शौनक इसमें क्या कहते हैं, वो वीरमित्र उनका शौनक ऋषि को कोट करते हुए क्या कर रहे हैं, पुमान प्रसूयते ये न कर्मणा तत्पुंसवनमीरितम, है जिससे पुमान प्रसूयते, पुत्र संस्थिति पुरुष संतति की जिससे प्राप्ति होती है वही पुंसवन है। पुमांसम पुत्रम जनय तम पुमान अनुजायताम भवासी पुत्राणाम माता जातायाम जनयांश्च यान, अथर्ववेद कहता है ऐसा कि तम पुमांसम पुत्रम जनय, उस पुरुष पूर्व पुत्र को उत्पन्न करो, है पुमान अनुजायताम, अन्य भी पुरुष संतति इसके पश्चात क्रमशः उत्पन्न हुए। ये एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो क्योंकि वह गोत्र वृद्धि हमारे यहाँ मानी जाती है, गोत्रम वर्धताम की बात कही जाती है। तो अब वहां देखिए क्या कह रहा है, आते योरिम गर्भ एतु पुमान बाण इवेशुधिम आवीरीत्र जायताम पुत्रस्ते दशमासस्य, है कि तुम्हारे गर्भ में यह पुरुष संतति एक बाण की तीव्रता से आए और 10 महीने में यह एक पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाए। यह अनुष्ठान, इसी को अथर्ववेद में आप प्राजापत्य के नाम से पाएंगे। अब इसमें ये पत्नी को औषधि सुहाता है पति, है और क्या कहते हैं मंत्र, उसके लिए मंत्र भी बोल रहा है कि यासाम द्यौ पिता पृथ्वी माता समुद्रो मूलम वीरुधाम बभूव तास्त्वा पुत्र विद्याय दैवी प्रावंचोपवः, है कि यह जो औषधि है जिसका पिता द्यौ है, माता इसकी पृथ्वी है और इसका मूल समुद्र है, यह जो औषधि है यह तुम्हें पुरुष संतति प्रदान करने में सहायक हो। यह अब इसके बाद अलग अलग आचार्यों के मत हैं, शंख का मत और बृहस्पति के मत में अंतर है। बृहस्पति कहते हैं कि भाई जब गर्भस्थ शिशु हिलने डुलने लगे ना, तब फिर पुंसवन संस्कार करना चाहिए, है। और शौनक कहते हैं कि भाई पहली संतति जो अगर है तब तो गर्भाधान काल से तीसरे महीने में ही पुंसवन हो जाए, यदि दूसरी और चाहे उसके बाद की है तो चौथे छठे चाहे 8वें महीने में भी किया जा सकता है। तृतीये मासी कर्तव्यम गृष्टेरन्यत्र शोभनम गृष्टेश्चतुर्थे मासे तु षष्ठे मासे अथवाष्टमे, है इन महीनों में आप कर सकते हैं। अब इसके लिए तिथियां भी निर्धारित हैं। गर्भाधान से तीसरे महीने में पुरुष ग्रह के वार मंगलवार हो, गुरुवार हो, रविवार हो, इसमें किसी भी दिन मृगशिरा नक्षत्र है, पुनर्वसु है, पुष्य है, हस्त है, मूल है या श्रवण नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में रिक्ता तिथियों को छोड़ देना चाहिए और अमावसा छोड़ दीजिए आप, पर्व जो तिथियां हैं इनको छोड़कर लग्न शुद्धि और ग्रह शुद्धि का विचार कर लीजिए, तो उसमें यह संस्कार पुंसवन संस्कार किया जा सकता है। ठीक, इसमें भी स्थिर लग्न हो तो ज्यादा अच्छा है, और अगर मान लीजिए लग्न से केंद्र में शुभ ग्रह हो, दृष्टियुति संबंध हो, पापक ग्रह 6, 8, 12 में हो तो और भी बढ़िया है। इसी बात को मूर्चिंतामणिकार कहते हैं, पूर्वोदितैः पुंसवनम विधेयम मासे तृतीये त्वथ विष्णु पूजा मासेष्टमे विष्णु विधातृ जीवैर्लग्ने शुभे मृत्युगृहे च शुद्धे। मृत्युगृह जो है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। 8वां भाव जब हम कर रहे हैं ना उस समय 8वां भाव वह शुद्ध रहे, मतलब कि उसमें शुभ ग्रह ना बैठा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो
संस्कारों, देखिए संस्कार एक ऐसा है अनुष्ठान। देखिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जो चाहे श्रौत याग आदि कर्म हो और चाहे ये अनुष्ठान हैं, ये सारे के सारे हैं, माने श्रौत स्मार्त किसी भी प्रकार के कर्म हो और वो भी नित्य हो, काम्य हो, हैं, चाहे इष्टापूर्त हो, हैं, इनमें कब इनका विधान करना है, ये जितने भी कर्म हैं वो व्यष्टि और समष्टि दोनों का ही हित साधने वाले हैं और इसलिए इनको करते समय सही समय का निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए क्रौष्टुकी इत्यादि जो शिष्य हैं गर्ग मुनि के, उनको ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन समझाते हुए कह रहे हैं गर्ग महाराज, क्या कहते हैं कि श्रूयताम स्वर्गमायुष्यम धर्मम धर्म्यम पुण्यम यशस्करम ज्ञान विज्ञान संपन्नम द्विजानां पावनम काल ज्ञानमिदं पुण्यम आद्यम ही ज्ञानमुत्तमम शिश्रक्षुणा पुरा वेदान एतत् सृष्टम स्वयं भुवा। कितना ज्योतिष शास्त्र कितना महात्म्य बता रहे हैं आप, देखिए ना, स्वर्गम है, ये स्वर्ग संबंधी है, और स्वर्ग आयुष्य प्रदान करने वाला है, धर्म्य धर्म को धारण करने वाला है, धर्म का धर्मानुकूल अगर आचरण करना है तो आपको ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताए गए काल के अनुसार ही कर्म का विधान करना है, पुण्य है, यशस्कर है, ज्ञान और विज्ञान से संपन्न है। यह जो काल ज्ञान है इसी को ब्रह्मा जी वेदों के साथ इसकी सृष्टि कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। और इसके प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि धर्म सूत्रम ततः पश्चात यज्ञ कर्म विधि क्रियाम यज्ञश्चायुष्य होमाश्च चूडोपनयनादि च साम्राज्यम पौर्णमस्यंच पितृदैवत तर्पणम सर्वारंभश्च जगतो लोके च विविधा क्रिया। अब देखिए सबको उन्होंने कह दिया है कि यज्ञ हो चाहे आयुष्य को बढ़ाने वाले जितने भी कार्य हैं, अनुष्ठान हैं और अन्य जो होम हैं जो हमारे नित्य हैं, काम्य हैं, चूडाकर्म इत्यादि संस्कार हैं, उपनयन संस्कार है, चाहे साम्राज्य विस्तार करना हो या साम्राज्य पर शासन करना हो, है पूर्णिमा का ज्ञान करना हो, है आपको पितृदैवत तर्पण करना होता है, तो इस और सर्वारंभश्च जगत, जगत में कुछ भी आपको जागतिक प्रपंच में कुछ भी आरंभ करना है, जागतिक प्रपंच है, तो आपको न ज्योतिषम विना तासाम प्रवृत्ति उपलभ्यते, ज्योतिष के बिना उनकी प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं होती है। तो कितना समय मुझे और कहना है बता दीजिए, क्योंकि हम तो कहते ही रहेंगे। सर वैसे 4 बजे से समापन कार्यक्रम है, लेकिन तो यदि आप समाप्त कर देते हैं तो फिर आगे अगला कुछ उसमें भी बाकी बात उसमें कह दी जाएगी। जी हाँ, तो ये देखिए मित्रों, अभी मैंने आपके सामने कुछ मुहूर्त को उद्देश्य करके, संस्कारों को उद्देश्य करके कुछ ज्योतिष के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष पर अपनी बात रखी। कुछ और भी बात है जो कि अब आगे मैं दूसरे अपने वक्तव्य में उन दूसरी दृष्टि ज्योतिष के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की उस पर अपनी बात रखूंगा। तो यह अवसर प्रदान किया आप लोगों ने, इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अपूर्वा जी को साधुवाद, उनके लिए मंगल कामना, और सभी बड़े छोटे जो जुड़े हुए हैं उनको यथायोग्य प्रणाम और आशीर्वाद देते हुए इस अवसर को देने मेरे लिए उपलब्ध कराने के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ इन्हीं वाक्यों के साथ। धन्यवाद। चल अगर आज कोई ट्रेन है ना, ओम प्रकाश जी, धन्यवादाः गुरुपादेभ्यः। आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप से और
बहुत सुंदर रीति से आपने जो ज्योतिष शास्त्र के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष हैं उनको आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो सिद्धम की ओर से और अपनी ओर से भी मैं आपके प्रति कोटिशः आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ अभी समय हो चुका है समापन कार्यक्रम का। तो हमारे समापन कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर श्यामदेव मिश्रा जी, आपकी अनुमति हो तो हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जी जी, किया जाए, किया जाए। धन्यवाद सर। अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगत आधारा मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो भूयांसि नमांसि। सिद्धम भारतीय अंतः सांस्कृतिक अध्ययन संस्था द्वारा आयोजित ज्योतिष विषयक राष्ट्रीय वेबिनार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके समापन कार्यक्रम में आप सभी संलग्न हैं। तो आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। In this closing ceremony of Jyotish webinar, we have Venerable Professor Kenneth Jisk as a chief guest. He was ex-director of Department of Indology in the University of Copenhagen, Denmark. He is an eminent scholar of Sanskrit and physiognomy. Many books and research articles are to his credit. So I welcome our chief guest of the valedictory, Professor Kenneth Jisk ji, in this ceremony. Thank you very much. Yeah, go ahead. Thank you so much, sir. इसी क्रम में भगवान श्री सोमनाथ तथा काशी विश्वनाथ जी की अनुकंपा से सारस्वत अतिथि के रूप में आज हमें संप्राप्त हुए हैं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपतिचर प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रा जी। वर्तमान में आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में संस्कृत विभाग में कार्यरत हैं। साथ ही संस्कृत भारती के अध्यक्ष पद को भी आप अलंकृत कर रहे हैं और इसी के साथ अनेक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों के साथ और संस्थाओं के साथ जुड़कर के संलग्न होकर के आप अनेक प्रकार के कार्य आप संचालित कर रहे हैं और संस्कृत क्षेत्र में आपका योगदान प्राप्त हो रहा है। आपने हमारी प्रार्थना को अंगीकार करते हुए इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे हैं और आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। इस हेतु भी आपके चरणों में नमन करते हुए मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही यह जो हमारा समापन कार्यक्रम है, जी धन्यवाद सर। आज जो हमारा समापन कार्यक्रम है, इस समापन कार्यक्रम में अध्यक्ष पद को समलंकृत कर रहे हैं प्रोफेसर श्यामदेव मिश्रा जी। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के ज्योतिष विभागाध्यक्षचर हैं और साथ ही अभी आप विश्वविद्यालय में आचार्य पद को आप सुशोभित कर रहे हैं और साथ ही इग्नू के जो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर के रूप में, साथ ही एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में बोर्ड ऑफ स्टडीज के सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आप कार्य कर रहे हैं और इग्नू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त स्वाध्याय पीठम, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली, भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल इत्यादि जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, इन सभी के अंतर्गत आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स का भी निर्माण आप कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र से संबंधित 37 ब्लॉग्स का आपने निर्माण किया है और द यूनिट का भी आपने निर्माण किया है। तो इस तरह से और आपके द्वारा 4 पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया है। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान हमें प्राप्त हो रहा है। साथ ही आप अनेक प्रकार के जो पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हैं। उच्च शिक्षा में उत्तम कार्य करने हेतु युवा संस्कृति जयपुर राजस्थान के द्वारा विवेकानंद गौरव सम्मान से आप सम्मानित हुए हैं 2021 में और साथ ही संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करने हेतु सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस के द्वारा भी आप संस्कृत भूषणम से आप प्रकाशित हैं। तो जो ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, आपका भी मैं इस समापन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ इस समापन कार्यक्रम में जुड़े जो भी विद्वान गण हैं, उन सभी का भी मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ, जिसमें मुख्य रूप से अभी हमने जिन्हें सुना है
प्रथम सत्र में और द्वितीय सत्र में भी हमें जिन्हें सुना है, डॉक्टर दिनकर मराठी जी, प्रोफेसर प्रसाद गोखले जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे जी इत्यादि जो भी विद्वान हमारे साथ में जुड़े हैं और सभी प्रतिभागी जो जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। Today, it is a great pleasure for us to receive Professor Kenneth Jiskji as our chief guest in this auspicious moment of closing ceremony of Jyotish webinar. So without delay, I kindly request you, sir, to deliver your special speech. Honorable Chief Guest, Professor Kenneth Jiskji. Okay, thank you very much, Apurva. I come here not as an expert, some as you are, many people here in India, and I welcome you all and bid you all a good evening. We're here in Denmark, it's still afternoon time. I was asked to give a couple of words of a little bit to tell you what we do here in the West, and particularly in Denmark, with respect to Jyotish Shastra. We're particularly interested in the textual tradition, that is to say, the editing and translation and interpretation and understanding of Jyotisha texts. As you know, there are three main divisions of Jyotisha: the Samhita, the Ganita and Gola, and the Hora. These are three aspects of Jyotisha. We cover in our department, we have a Center for the Study of Indian Science, which covers both Ayurveda and Jyotish Shastra. Right now, we have myself and two postdoctoral students. One, AJ Mishra, who is working on the Ganita Jyotish Shastra, the text of Nityananda, and particularly he's interested in looking at the transmission of Islamic and Persian science via Nityananda into the Indian Jyotisha system. We have another postdoc, Jakob Smith-Matson, who did his degree here. He's working on the theory and practice and reception of games, different types of games into the Indian system and the development of games within the structure of Jyotish Shastra. I myself look at the Samhita section of Jyotish Shastra. And particularly, I'm interested in the Nimittam, that is to say, the omens, because the omens are a unique feature of ancient Indian thought in general. And my particular interest is, in fact, the very old text of the Gargiya Jyotisha. This text has never been edited. It's still in manuscript form. And it is now in the process of slowly becoming exposed and studied and edited for the first time. Yeah, hello. Yeah. Yes, sir. You are audible, sir. Okay, are we okay? Yeah, okay, fine. And this particular text is very unique. It's in as far as I can tell from my own studies, I've looked at about 3 or 4 chapters of it. It's a very difficult text to edit because it's not written and transmitted in what we would call Paka Sanskrit, the Paninian Sanskrit. In fact, it's a mixture of vernacular language, perhaps Buddhist Sanskrit, and Sanskrit. So it becomes very difficult to work with this unless you know the full gamut of the Sanskrit tradition and the Prakritic traditions that were also contemporaneous with Sanskrit. So this text is now
the focus of my attention. And I've been looking in recent times, I've done an edition of one chapter that deals with the marks or the lakshanas, the Stri and Purusha lakshanas in the Jyotisha in this particular text. And now I'm looking at the various kinds of Shakuna Shastra material, that is to say, the omens that deal primarily with birds, bird watching, and the divination by means of birds. This has attracted my attention particularly because we find similar trends, similar documents to these kind that we find in India from the ancient Mesopotamian texts written in the hieroglyphic, the cuneiform, written on cuneiform tablets using the Akkadian language, which is considerably earlier than the Sanskrit material. But the same kinds of things are being used, the same structure of language is being used. So I'm trying to look at how this knowledge system, that is to say, the nimitta knowledge system, using the divination by means of birds and animals, how that came over into India. And from what I can tell from the historical perspective is that probably was centered someplace around the northwest part of India, what we now call, or the subcontinent of India, what we now call Afghanistan, Pakistan, and the Punjab. So this material is particularly interesting to me because it lends itself to the idea that knowledge of this particular kind, what we might call loosely scientific knowledge, was transmitted very fluidly throughout the ancient world. And coming down and being recorded in the Sanskrit tradition, this is particularly interesting because it's only in the Sanskrit tradition that many of this many forms of this knowledge have been preserved. Otherwise, elsewhere, it's completely lost. So we have a Mesopotamian version and we have this hybridic Sanskrit, Prakritic Sanskrit version that comes down to us. So what can we make of this? What can we say about the transmission of knowledge in antiquity? Well, it certainly was not homegrown completely in India, but it was influenced from outside of India, from other ancient civilizations that had an advanced form of thinking and an advanced form of science, which has come to be Jyotish Shastra. Most of what we deal with in India today in terms of Jyotish Shastra centers around the tradition of Hora, or astrology, as you might call it. This is one aspect also that probably was influenced from the outside, but also developed from within. So what we want to look at here in our work is where did these two systems meet, and what can we tell about the transmission of knowledge, how it was transmitted, why it was transmitted, and more importantly, how that transmission was accepted and reformulated, remade into an Indian form of Jyotish Shastra. This is what we're working with, and we're just at the beginning of this kind of work, because as you know, the number of texts, the number of Sanskrit and Prakritic texts, and in vernacular texts for that matter, that we have at our disposal in the field of Jyotish Shastra is enormous, simply enormous, and it really needs to be attacked, and it needs to be attacked in a systematic way so that we begin to bring these
these texts that have